कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। एक साल के अंदर ये दूसरा राज्य है जिसकी सत्ता भाजपा के हाथ से कांग्रेस ने छीन ली है। इस साल कर्नाटक के बाद अब 5 अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित हुई है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के कारणों की चर्चा हो रही है। ऐसे में बीजेपी के हार की कई बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मजबूत चेहरे का ना होना रहा है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन बोम्मई जनता के बीच अलोकप्रिय हो गए। वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत कर दी थी। बीजेपी के लिए यह मुद्दा चुनाव में भी गले की फांस बना रहा और पार्टी इसकी काट नहीं खोद सकी। कर्नाटक में बीजेपी की हार की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर भी रही। बीजेपी के सत्ता में रहने की वजह से उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी रही, जिससे निपटने में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही। आंतरिक कलह भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई। कर्नाटक भाजपा में कई धड़े बन चुके थे। एक मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीएस येदियुरप्पा का गुट था, दूसरा मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का, तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का था और चौथा भाजपा प्रदेश नलिन कुमार कटील का था। एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का था। इन सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता पिस रहे थे। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक में उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा भी हावी रहा। भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रखना ठीक समझा। वहीं कांग्रेस ने नंदिनी दूध के मुद्दे को भी खूब प्रचारित किया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा उत्तर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि दक्षिण के लोगों को किनारे लगाया जा रहा है। आरक्षण का मुद्दा भी बीजेपी पर भारी पड़ा। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया था। इसने भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत, ओबीसी, वोकलिगा और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया और बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। ऊपर से महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी नेताओं की हवा निकाल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइव नेटवर्क।